जेएलए के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से बैटमैन की नई बनाई हुई जेएलए जो है अपने पहले मिशन के ऊपर जाती है, जहाँ पे हमारा सामना एक अदरवर्ल्डली बीइंग से होता है और उसके साथ उसके सारे के सारे चेले भी मौजूद होते हैं जो कि अर्थ को ख़त्म करने के लिए आए हैं। उनका मानना ये है कि वो उसको बचा रहे हैं और इसी तरह हमें ये बात पता चलती है कि दरअसल वो एक दूसरी डायमेंशन, एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी की पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करके सारे के सारे सुपर हीरोज़ को भी मार दिया है और अब वो यहाँ पे अपने पूरे के पूरे उसी जगह के ऊपर आ चुका है जहाँ वो अपनी अर्थ के ऊपर पैदा हुआ था, जो कि एक स्टेट कराविया का होता है। और अब उसने वो पूरे के पूरे स्टेट को अपने काबू में कर लिया है और वहाँ पे उनका प्रेसिडेंट, उनका राजा बन के बैठ चुका है। तो अब जेएलए इसको रोकने के लिए आगे क्या करने वाली है, आज के इस एपिसोड के अंदर हम यही जानेंगे। तो अब आगे अब हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली गार्दिविया से होती है, जो कि एक दूसरी कंट्री है कराविया की नेबरिंग। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कुछ और नहीं बल्कि हैवॉक जो है वो इस पूरी की पूरी कंट्री के प्रेसिडेंट से एक पूरी की पूरी टेलीकम्युनिकेशन कर रहा है और कहता है कि सिर्फ एक दिन के अंदर मैडम प्रेसिडेंट, सिर्फ एक दिन के अंदर मैंने कराविया को खामोश करवा दिया। ये वो नेशन थी जो कि खामोश होने का नाम नहीं लेती थी, हर तरफ जंग और फसाद हो रहे थे, लेकिन मेरे आने के बाद वहाँ पे मुकम्मल ऑर्डर कायम हो चुका है और अब आपके सारे के सारे लोग जो है वो मेरी कंट्री के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे। और मैं जानता हूँ कि आपके कुछ जनरल्स वगैरह ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपकी इज़्ज़त बिल्कुल खो ही चुका हूँ और अगर आप उसको दोबारा से रीगेन करना चाहती हैं तो उसके लिए आपको मेरे साथ मिलना ही होगा। मैंने कराविया के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया कि मैं क्या कर सकता हूँ और अब मैं अपनी उन्हीं हाथों को आपके सामने पेश करता हूँ खोल के कि आप इनको पकड़िए और मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। यह आपकी मर्जी है कि आप मेरे हाथ को एक फिस्ट के अंदर बदलना चाहती हैं। और अगले पल हम यहाँ पे बेसिकली एक छोटे से नेबरहुड के शिफ्ट होते हैं अंदर, जो कि कराविया के अंदर ही है। और यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे ये वो लोग बैठे हुए जिनके इन सारे के सारे सुपर हीरोज़ ने, यानी कि जो विलन्स हैं, इन्होंने आके घर छीन लिए, इनको इनके घरों से बाहर निकाल दिया और कराविया को अपने कब्जे में कर लिया। यानी कि इन शॉर्ट बात की जाए तो ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। और अगले पल वो यहाँ पे प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुपर पावर्ड बीइंग्स जो नहीं है, सिर्फ नॉर्मल से इंसान है जिनके पास कुछ हथियार हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जेएलए यहीं पे आती है इन लोगों के पास और वहीं से ब्लैक कैनरी बोलती है, सवाल यह है कि अगर तुम लोग उनके एग्जाम्पल बना सको तो सब तुम्हारे ऊपर बिलीव कर सकते हैं। लेकिन वहीं से सारे के सारे लोग एकदम उठते और कहते हैं कि सुपर बीइंग्स रन, बॉगना तुम यहाँ से भागो, हम इनको रोक के रखते हैं। लेकिन बॉगना बोलती है कि नहीं, इट्स फाइन। तो ये आखिरकार चल क्या रहा है, अब हमारी कंट्री के अंदर और सुपर पावर्ड बीइंग्स आ चुके हैं जो कि हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें बचाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक हैवॉक की तरह? तो बैटमैन बोलता है कि नहीं, हम बस आपसे यहाँ पे ये पूछने के लिए आए हैं कि हम आपकी यहाँ पे किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बॉगना यही बोलती है कि मैंने अपना एक नया नाम रख लिया है, बॉगना बुडोशिवा, और इसका मतलब है इंस्पायर करना। मैंने इससे पहले कभी इस नाम को इस्तेमाल नहीं करा क्योंकि मुझे इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। एक हफ्ते पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था, एक हफ्ते पहले तक कोई सुपर बीइंग हमारी कंट्री के अंदर आके उसको रूल करने नहीं लग गया था। तो आखिरकार अब मैं तुम लोगों के ऊपर विश्वास क्यों करूँ, क्योंकि तुम भी तो सुपर पावर्ड बीइंग्स हो और तुम भी इस कंट्री को जब चाहो हथिया सकते हो। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि विक्सन वगैरह उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे हैवॉक के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ खड़े होने के लिए आए हैं, लेकिन हम यहाँ की आवाम के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुम लोगों का करना ही सब कुछ है। हम यहाँ पे तुम्हारे सामने अनमार्क्स होकर खड़े हुए हैं, तो हमारी आंखों के अंदर देख के इस बात को विश्वास कर सकती हो कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वहीं से बॉगना बोलती है बैटमैन की तरफ देखते हुए, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसने तो मार्क्स को पहना हुआ है ना? तो विक्सन बोलती है कि बॉगना ये इसका चेहरा ही है। तो वहीं से हम देखते हैं कि लोबो आता और कहता है कि लुक लेडी, यहाँ पे हैवॉक के पास हमसे भी ज़्यादा बेहतरीन ट्रैकर्स मौजूद है जो कि तुम्हें कहीं पे भी तलाश कर सकते हैं, और अगर हमने तुम्हें तलाश कर लिया तो कुछ ही मैटर्स की बात है कि हैवॉक के लोग भी तुम्हें तलाश करते हुए आ जाएंगे और तुम्हारे पास फिर मदद करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। अभी हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर देर हो गई तो हमें मत कहना कुछ। तो वहीं से विक्सन कहती है कि प्लीज़ बॉगना हमारी बात समझने की कोशिश करो कि हम तुम्हें यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, बस हम तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं हैवॉक को रोकने के लिए। तो वहीं से ब्लैक कैनरी बोलती है कि तुम बस हमें ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है कंट्री को वापसी हासिल करने के लिए। तो बॉगना बोलती है कि हैवॉक के एक्सट्रीमिस्ट पूरे के पूरे मिलिट्री को अपने कब्जे में कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि कैपिटल तक जाना हमारे लिए और उसको रीटेक करना वो इम्पॉसिबल है। हैवॉक और उसके फॉलोअर्स जो है वो सुपर बीइंग्स हैं, वो दूसरी दुनिया से आए हैं, उनको हटा दो तो शायद हमारे पास कोई चांस हो जाएगा वहाँ तक जाने का। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे दोबारा से हैवॉक के पास शिफ्ट हो तो वो यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि उसके पास जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है उन सब के प्रेसिडेंट से बात कर रहा है। और इन शॉर्ट वो यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके की पॉलिटिक्स चल रहा है कि वो अपने सारी की सारी नेबरिंग कंट्रीज़ को अपने साइड पे कर लेना चाहता है ताकि वो एक नई सुपर पावर बन सके दुनिया के अंदर। क्योंकि अगर आपको दुनिया के अंदर पावरफुल बनना है तो सिर्फ स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ वो पॉलिटिक्स है, और जिसको पॉलिटिक्स आती है उससे ज़्यादा मजबूत और पावरफुल इंसान कोई नहीं है। और हैवॉक इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और इसलिए वो अपने आसपास की सारी कंट्रीज से रिलेशनशिप को अच्छा कर रहा है, या इन शॉर्ट कहा जाए तो उनको ज़बरदस्ती अपने साथ मिलवा रहा है। और इसी तरह अगर कराविया के दूसरे स्टेट्स के अंदर शिफ्ट हो तो उसके जो सारे के सारे वॉर लॉर्ड्स हैं वो अपने तरीके से यहाँ पे सारे के सारे लोगों को डरा रहे हैं, उनको जैसा दिल चाह रहा है जिसको दिल चाह रहा है मार रहे हैं, और उनको अब रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उसको वहाँ पे किसी चीज़ की स्मेल आती है और वो एक बिल्डिंग के अंदर घुसता और कहता है, ज़रा एक मिनट,
तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं कर सकता हूँ इडियट? मैं किसी की खुशबू उसके एक छोटे से सेल तक सूंघ सकता हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम उसे छुप सकते हो? लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि एक आदमी माचिस जलाता और कहता है, चलो तुम्हारी लिए फिर ये अच्छी खबर है, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझे सूंघते हुए यहाँ तक जरूर आओगे। क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली लोबो यहाँ पे उसका इंतजार कर रहा था उसको ट्रैप में फंसाने के लिए। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे अपनी डेथ बेड के पास शिफ्ट हो तो वहाँ पे भी वो एक ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला करने में लगा होता है और आसपास की सारी बिल्डिंगें गिर रही होती है और उसको किसी बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि डेथ बेड को रोकने के लिए यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि किलर फ्रॉस्ट और यहाँ पे हमारा एटम जो है वो पहुँचते हैं उसको रोकने के लिए। यानी कि आप समझ गए कि हर एक मेंबर जो है उसके हर एक मेंबर के खिलाफ जा रहा है ताकि वो उनको रोक सके। और इसी तरह हम यहाँ से जो है पपीटियर के पास शिफ्ट होते हैं जिसकी पावर्स बेसिकली ये होती है कि वो अपने ज़बरदस्त तरीके के जो उसके अजीबोगरीब बाल हैं उनके ज़रिए किसी को भी अपने काबू में कर सकता है, उनको पपेट की तरह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वहीं से ब्लैक कैनारी उसके पास आती है और कहती है कि ज़रा ऊपर तो देखो गॉर्गन। और इस पूरी की पूरी टीम का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मेंबर है वो कोई और नहीं बल्कि वो ड्रीम स्लेयर है, जो कि एक तरह का सॉर्सरर है। और वो यहाँ पे अपने लोगों के साथ कुछ भी नहीं कर रहा, ना उनको टॉर्चर कर रहा है, ना उनको किसी चीज़ की सज़ा दे रहा है। सिंपली उसने यहाँ के आसपास का सारा टाइम रोक दिया है, जिसकी वजह से हर कोई वहाँ पे फ्रीज हो चुका है और वो शांति से यहाँ पे बैठ के अपनी मेडिटेशन कर रहा है। और वो कहता है लोगों को एक दूसरे को हर्ट करने के लिए वक्त की ज़रूरत होती है, उनको अपने आप को हर्ट करने के लिए वक्त की ज़रूरत होती है और मरने के लिए भी वक्त की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने वक्त को ही रोक दिया। यही सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट चीज़ है जिसके ज़रिए मैं इस बात को मेक श्योर कर सकता हूँ कि हर कोई सेव रहेगा। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे छुपने की चाहे कोशिश करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तो इसलिए तुम बाहर आ सकते हो। एंड आई गेस कि तुम यहाँ पे मुझसे मुकाबले के लिए आए हो। क्या मैंने ठीक कहा? और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि रे जो है वो ड्रीम स्लेयर के ऊपर आके एक ज़बरदस्त तरीके का अटैक करता है और कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं बल्कि इन सारे के सारे लोगों को फ्री करने के लिए आया हूँ तुमसे ड्रीम स्लेयर। तो ड्रीम स्लेयर बोलता है कि आज़ाद करने के लिए? प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो, वो सिर्फ चल इस वजह से रहे हैं क्योंकि मैंने उनको अलाउ किया है। तो वहीं से रे बोलता है क्यों? आखिरकार तुम हमसे मुकाबला क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने अभी तक हमसे सच में मुकाबला ही नहीं किया। सरागोटा के अंदर बात की जाए तो वहाँ पे भी तुमने हमारे ऊपर एक पंच तक नहीं उठाया और यहाँ तुम लोगों को सिर्फ कंट्रोल कर रहे हो लेकिन उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हो। तो हैवॉक के ऑर्डर्स को फॉलो तो कर रहे हो लेकिन यहाँ पे कोई हर्ट क्यों नहीं हो रहा? तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो? तो ड्रीम स्लेयर बोलता है कि सब चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होती हैं रे, हमने ऑलरेडी एक दुनिया को जो है बर्बाद कर दिया और मैं उसके कॉज के अंदर बिलीव तो करता हूँ लेकिन उसके मेथड्स के अंदर नहीं। अगर दुनिया को सेफ बनाना है तो मैं उसको अपने तरीके से ही बनाऊंगा, बिकॉज आई एम द मोस्ट पावरफुल ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। वो हैवॉक नहीं जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा ताकतवर इस टीम के अंदर वो मैं हूँ और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा डराती भी है। मैं एंगोर के ऊपर सर्व किया करता था और मैं जब 15 साल का था तो मुझे वहाँ पे मिलिट्री के अंदर भर्ती कर लिया गया। मैंने सारी ज़िंदगी अपने रूल्स को फॉलो करा है और लोगों को बचाने के लिए हर एक कोशिश करी है, लेकिन एक अचानक खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। सडनली मैजिक आ गया और उसके बाद कोई रूल जो है वो रूल नहीं रहा। मैं एक ऐसी दुनिया के अंदर चला गया था जहाँ पे मुझे नहीं पता कि मुझे जीना कैसे है। मैं वहाँ पे जो कुछ भी कर लूँ लेकिन मुझे हमेशा पावरलेस ही फील होता था। मैं अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मैं उनके आगे झुकता जा रहा था। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट वो मुझे वहाँ मिले और उन्होंने मुझे एक स्ट्रक्चर दिया जिसके बिना मैं खो चुका था। उसके बाद हमने उस पूरी की पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करा लेकिन लॉर्ड हैवॉक गलत थे। लेकिन अब इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उनके ऑर्डर्स को काफ़ी लंबे अरसे से फॉलो करते हुए आ रहा हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मैं हैवॉक की बात माने बगैर और कुछ कर भी सकता हूँ कि नहीं। मैंने इन सारे के सारे लोगों को उनकी फ्रीडम से तो चुरा लिया है लेकिन कौन कहता कि ये बेहतर नहीं है? सारी ज़िंदगी हैवॉक ने मुझे ऑर्डर दिया है और उसके ज़रिए मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजरी है, तो अगर मैं इन लोगों को ऑर्डर दूंगा तो शायद इनकी ज़िंदगी भी सुकून से गुजरेगी। तो मैं यही पूरी की पूरी चीज़ जो इस पूरे के पूरे प्लेनेट के साथ करना चाहता हूँ ताकि सब सुकून से रह सकें। तो वहीं से रे बोलता है कि मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि तुम इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो। एक ऐसी शक्ति का होना जो कि बहुत ज़्यादा हो, जो कि तुम्हें डराती है, ये काफ़ी खतरनाक हो सकती है। आई थिंक कि तुम ठीक कह रहे हो, हमें यहाँ पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह हम यहाँ से कैपिटल सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे बैटमैन, विक्सन वगैरह जो है यहाँ पे सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ आगे बढ़ते हैं। और बैटमैन बोलता है कि कैपिटल तक जाने में अभी काफ़ी ज़्यादा और देर लगेगी लेकिन प्लान को अच्छी तरीके से याद कर लेना। और विक्सन बोलती है कि ज़रा केयरफुल भोगना, तुम्हारे लोग कहीं हमें ना नुकसान पहुँचा दें। तो बॉगना बोलती है कि नहीं, मैं इस चीज़ को भूली नहीं हूँ। तो वो इससे विक्सन कहती है कि हम चाहें तो सीधा यहाँ से टेलीपोर्ट होकर पूरे के पूरे थ्रोन रूम के अंदर जा सकते हैं। तो वहीं से बॉगना कहती है कि नहीं, अगर मुझे इस फाइट के अंदर हैवॉक से जीतना है तो फिर लोगों को ये देखना ज़रूरी है कि मैं इस फाइट के अंदर मौजूद थी। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग जो होते वो यही कह रहे होते कि हैवॉक हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और तुम सिर्फ सब कुछ रुइन कर रखी हो। अगर तुम्हें हमारी कंट्री की इतनी परवाह है तो तुम्हें लड़ना रोक देना चाहिए। लेकिन बॉगना बोलती कि हमने हैवॉक को नहीं चूज़ करा है और हर एक सेकंड जो वो यहाँ पे रूल कर रहा है वो एक हमारे ऊपर अटैक है और तुम कहते हो कि मुझे रुक जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अब करावियंस के साथ बहुत कुछ हो चुका है और अब हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन वहीं से विक्सन बोलती कि बैटमैन तुम कहाँ चले गए। और इसी तरह हम यहाँ पे अगर अलग अलग जगहों के ऊपर शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि लोबो वहाँ पे अलग तरीके से मुकाबला कर रहा है, ब्लैक कैनरी अलग तरीके से मुकाबला कर रही है और फ्रीडम फाइटर्स विक्सन जो है यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को मारते हुए निपटाते हुए सीधा थ्रोन रूम की तरफ जा रहे होते हैं।
और वहीं से विक्सन दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसती और कहती है कि हैवॉक, तुम्हारी टीम जो इस वक्त धूल चाट रही है, जबकि हम यहाँ खड़े होकर तुमसे बात कर रहे हैं। अब तुम्हें बचाने के लिए और कोई नहीं बचा है, अब सिर्फ तुम ही यहाँ पे बची हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि हैवॉक अपने थ्रोन रूम के अंदर बैठा हुआ होता और कहता है, सिर्फ मैं ही बचा हूँ? प्लीज वुमेन, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे हैवॉक अकेला तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। जब तुम अपने बेसमेंट्स के अंदर बैठ के काम करने में लगी हुई थी तो मैंने अपनी पीस को एक्सपेंड करने के बारे में सोचा और उसके साथ अपनी पावर को भी। एज ऑफ टुडे क्राविया के आसपास के सारे मेजर कंट्रीज जो हैं अब उनको मैं कंट्रोल करता हूँ, अब वो मेरे पावर के अंदर आती हैं। मैं ये इसी तरह से करते रहूँगा और अपने पूरे के पूरे एम्पायर को एक्सपेंड करता रहूँगा जब तक ये पूरी की पूरी दुनिया को मैं सेव ना बना लूँ। तुम और तुम्हारे सारे के सारे लोग उस बॉर्डर के लिए लड़ रहे हैं जो कि अब तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। कि जितनी देर में तुम लोग स्ट्रीट्स को मुझसे छीनने में लगे हुए थे उतनी ही देर में मैंने तुम्हारी दुनिया का एक छोटा सा टुकड़ा ही अपने काबू में कर लिया है। और जो मैं कर रहा हूँ तुम लोग उसको समझ नहीं पाओगे क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड स्टेज के ऊपर हो रहा है। असल बात यह है कि तुम लोगों को अब चारों तरफ से जो है हैवॉक और उसकी फोर्सेस ने घेर लिया है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ का शीशा टूटता है ज़बरदस्त तरीके से और एक ज़बरदस्त तरीके का बैटरैंग आता है और वहीं से हैवॉक कहता है कि ये क्या है आखिरकार। और हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे वो बैटरैंग आके सीधा हैवॉक के ऊपर लगता है जिससे ज़बरदस्त तरीके का धमाका होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि बैटमैन पहुँचता है और विक्सन कहती है, चारों तरफ से घिर चुके हैं हम। हाँ हैवॉक, क्या कह रहे थे तुम? और हम देखते हैं कि बैटमैन यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके की शील्ड अपने साथ लेकर आया है और कहता है यही तो वो पॉइंट है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा डेंजरस बन जाते हैं। और इसी तरह हम यहाँ से दोबारा से जो है ड्रीम स्लेयर और रे के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ड्रीम स्लेयर बोलता है कि आखिरकार मैं क्यों तुम्हें या फिर किसी को भी यहाँ से जाने दूँ रे, यहाँ पे कोई मेरा सुपीरियर ऑफिसर नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि मेरी पावर को चैलेंज कर सके और मेरे हिसाब से सब कुछ रोक देना ही ज़्यादा बेहतर है, तभी सब कुछ सेफ रह सकता है। तो वहीं से रे बोलता है कि मैं इस बात को समझ रहा हूँ ड्रीम स्लेयर कि तुम्हें महसूस हो रहा है कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। मैंने भी अपनी पावर्स को सालों तक छुपाने की कोशिश करी क्योंकि मैं उनसे डरता था। लोग मुझसे कहते थे कि मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, ठीक तुम्हारी ही तरह। वहाँ पे हम साथ साथ देख रहे होते हैं कि किस तरीके से किलर फ्रॉस्ट, एटम, लोबो और ब्लैक कैनरी उसके अलग अलग जनरल से मुकाबले करने में लगे होते हैं। जहाँ पे लोबो ने तो उसकी शामत बुला के रख दी है और उसको फुल खूनम खून कर दिया है। और रही बात हमारे बैटमैन और विक्सन की, तो उन्होंने जो है बेसिकली हैवॉक को घेर लिया है। और वहीं से वो कहता है कि बैटमैन, इस वक्त तुमने जिसकी शील्ड को पकड़ा हुआ है वो वही शख्स था जिसने मरने से पहले मेरी शक्ल को देखा था। वहीं से बैटमैन बोलता है कि रही बात मेरी, नहीं तुम गलत बोल रहे हो हैवॉक, क्योंकि मैं मरता नहीं हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि उनके बीच एक ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला शुरू होता है और हैवॉक बोलता है कि तुम मरोगे, तुम ज़रूर मरोगे। मैं अपने लोगों का बेहतर चाहता हूं और तुम ये सारी की सारी चीज़ें मुझसे छीन नहीं सकते हो। एंगोर वो मेरा हो चुका है, मैं यहाँ के लोगों का बेहतर सोच रखा हूँ। मैंने इसी तरीके से एंगोर के लोगों का भी बेहतर सोचा था, लेकिन उन्होंने मुझसे वो चांस छीन लिया और अब मैं दोबारा इस चांस को कभी नहीं खोऊंगा। तो बैटमैन बोलता है कि लोगों को डराने और सेव रखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जहाँ स्ट्रेंथ है वहाँ हैवॉक है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। तो वहीं से हैवॉक बोलता है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मेरे पास जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है? तो मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी को सड़कों पे घसीटते हुए लेके जाऊंगा ताकि आज के बाद कोई भी जो है हैवॉक के खिलाफ खड़े होने की कोशिश ना करे। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बैटमैन के ऊपर ज़बरदस्त तरीके का अटैक करता है, लेकिन वहीं से विक्सन आके उसके ऊपर से अटैक करता है। और इसी तरह वहाँ पे लोगों के बीच एक ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला चल रहा है। और इसी तरह अगर हम यहाँ से लोबो के पास शिफ्ट हो तो उसका वाला जो एनिमी है वो कहता है कि तुम्हें तो हमारी साइड पे होना चाहिए इडियट, तुम्हारे अंदर ज़बरदस्त तरीके की फाइट मौजूद है और देख के मुझे काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, लेकिन ये ब्लेड जो है मेरे वो अनब्रेकेबल हैं, जिनको अमेजोनियन के साथ कोट किया गया है वो भी मेरी बॉडी के साथ। ये मेरी बॉडी से अलग नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी बॉडी से सब कुछ अलग कर देंगे। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि लोबो बेसिकली उसके वो दोनों के दोनों ब्लेड्स को पकड़ के एक ही पंच मार के तोड़ देता है और लोबो उसके कुत्ते वाली शामत बुलाने के बाद उसकी सही तरीके से धज्जियाँ उड़ा देता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि ड्रीम स्लेयर बोलता है कि क्या डरता हूँ मैं खुद से? लगता है कि तुमने मुझे कमज़ोर समझ लिया है। तो रे बोलता है कि मैं बस तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। लेकिन वो उसका कॉलर पकड़ते बोलता है कि प्लीज़, तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तुम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। किसी भी खतरनाक हथियार को चलाने के कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा हथियार हूँ जिसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है, जिसके कोई रूल्स नहीं हैं। क्या तुम इस बात को समझ नहीं रही हो कि मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊँ? क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज़ के अंदर गलत साबित हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा बड़े होंगे। लोगों को कंट्रोल की ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है। तो वहीं से रे बोलता है कि मेरे ख्याल से कंट्रोल जो है इस बात का जवाब नहीं है। और इसी तरह हम यहाँ से कैपिटल के अंदर शिफ्ट हो तो वहाँ पे बैटमैन और हैवॉक के बीच खतरनाक ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं पहले भी एक बार हार मान चुका और उसकी वजह से एंगोर ख़त्म हो गया था और अब मैं आज के बाद कभी हार नहीं मानूंगा क्योंकि मेरा खून अब इतना कमज़ोर नहीं जितना पहले हुआ करता था। बैटमैन बोलता है कि यही असल बात है कि तुम्हें इन लोगों की कोई परवाह नहीं है, ये सब कुछ तुम सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। लेकिन हैवॉक बोलता है कि ये सब तुम्हें क्रश होता हुआ बहुत जल्द देखेंगे कि किस तरीके से जो मुझसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था उसका क्या अंजाम हुआ। इस शील्ड को मैं बहुत जल्द तोड़ ही दूंगा।
तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि तुमने शायद ठीक कहा कि तुम इस शील्ड को तो तोड़ दोगे लेकिन मेरे लोगों को नहीं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली बाकी की जेएलए जो है वहां पे अपने सारे के सारे लोगों को निपटाने की बात सीधा हैवॉक के ऊपर घुसती है। और वहीं से सारे के सारे लोग जो कि हैवॉक को मानने लग गए थे वो अचानक से बोलना शुरू करते हैं कि लेकिन लॉर्ड हैवॉक ने तो कहा था कि उनको कोई चीज़ हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन उनकी तो हालत बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। लेकिन वहीं से हैवॉक खड़ा होकर कहता है कि फूल्स, दिस मीन्स नथिंग, तुमने एक्सट्रीमिस्ट को अबैंडन कर दिया है लेकिन वो दोबारा अपनी सिटीज़ को रीटेक कर ही लेंगे। तो वहीं से वेक्सेन बोलते क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमने तुम्हारी टीम की धज्जियां उड़ा दी हैं हैवॉक, जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। और अगले पल वो आके हैवॉक को जोरदार एक पंच मारती है। तो वहीं से हैवॉक बोलता है कि तुम शायद इस बात को समझ नहीं रही हो कि अगर आज तुमने मुझे यहाँ से खत्म करके हटा भी दिया तो अब सारी की सारी फाउंडेशंस ऑलरेडी हिल चुकी हैं। तुम इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर से अगर मुझे हटा दोगे तो इसका नया लीडर किसको बनाओगे, क्योंकि बिना लीडरशिप के सारे लोग वैसे ही मर जाएंगे। तो विक्सन वहां से उससे मुकाबला करते हुए बोलती कि तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो कि चाहे एक इंसान कितना भी ज्यादा ताकतवर या मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो बिलियंस ऑफ लोगों को अपने कंधों के ऊपर नहीं उठा सकता है। तो तुम इस खुशफहमी में ना रहो कि ये सारे के सारे लोग तुम्हारी वजह से जिंदा हैं और तुम्हारे जाने के बाद इनका कुछ नहीं हो पाएगा। ये लोग तुमसे पहले भी खड़े थे और तुम्हारे बाद भी खड़े ही रहेंगे। और अगले पल हम देखते हैं कि विक्सन यहाँ पे उसको बहुत खतरनाक तरीके से मार रही होती है। और अगले पल वो बोलता है कि क्या ये मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है, तुमने ये मेरे साथ किया क्या है वुमेन। तो अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली विक्सन ने यहाँ पे एक जबरदस्त तरीके के जानवर की इस्तेमाल करी है पावर, जो कि एक तरह का मेंढक है जो कि पॉइजनस होता है। और कहती है कि जो तुम्हें अभी इस वक्त महसूस हो रहा है उसको जहर कहते हैं वो, क्या तुमने इस बात को नोटिस नहीं करा? तुमने सैरागोटा के अंदर इस बात को बताया था कि ये तुम्हारा आर्मर नहीं बल्कि तुम्हारी स्किन है। तो हर एक स्ट्राइक, हर एक पंच जो कि मैंने तुम्हारी स्किन के ऊपर इतने टाइम से किया है उसमें मैं तुम्हारी स्किन के अंदर जहर को डाल रखी थी। इसका मतलब कि मैं जीत रही थी और तुमने ही मुझे बताया कि मुझे तुम्हें कैसे हराना है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो हैवॉक होता है वो अपने घुटनों के ऊपर आ चुका होता है, वो हिल भी नहीं हो रहा होता। और इसी तरह हम देखते हैं कि बॉगना अगले पल यहाँ पे आते और अपने लोगों के साथ सारी की सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल अपना लेना शुरू करती है। और अगले बार हम देखते हैं कि रे उसको बेसिकली वही सब समझाने की कोशिश कर रहा होता है ड्रीम स्लेयर को, लेकिन वो समझ में नहीं रहा होता उसकी बातें। और यही कहता है कि आज तक मैंने जिस किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करा है या किसी की भी प्लान के ऊपर तो उसने मुझे फेल ही किया है। मैं यहाँ पे एक ऑर्डर को फॉलो करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन शायद वो ऑर्डर अब किसी के पास भी नहीं है। मे भी किसी के पास वो होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ तो शायद मैं उसको बचा तो ज़रूर सकता हूँ। ये क्या, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। और अगले वाले हम देखते हैं कि ड्रीम स्लेयर यहाँ से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहीं से हैवॉक बोलता है बॉगना की तरफ देखते हुए कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हैवॉक को पनिश करोगी, मैं तुम्हारे होमलैंड के अंदर सेफ्टी को लेकर आया हूँ बच्चे। तो वहीं से बॉगना बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे हमें जो कहोगे हम तुम्हारी बात खुशी खुशी से मानते रहेंगे। तो हैवॉक बोलता है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरा मैसेज काफ़ी हार्श था, मैंने रेजिस्टेंस को एक्सपेक्ट किया था। तो बॉगना बोलती है कि तुमने हमारी कंट्री हमारी मर्जी के खिलाफ फोर्सफुली चुराई है। और वहीं से हैवॉक बोलता है कि यही करना मेरे लिए बेहतर था, और अब जबकि मैं कमज़ोर हो चुका हूँ अपने घुटनों के ऊपर, उसके बावजूद भी मेरा बिलीव अभी तक हटा नहीं है। पीस को सिर्फ अचीव किया जा सकता है पावर के जरिए। लोगों को पता होना चाहिए कि उनके लीडर के पास क्या स्ट्रेंथ है, वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो अब इन सारी की सारी चीज़ों को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम इस गन को उठाई भी हो तो तुम्हें फिर मुझे जान से मार देना चाहिए। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बॉगना उसके मुंह पे गन तो नहीं बल्कि उसका बट ज़रूर मारती है, उसका दांत को तोड़ देती है और कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी वो तुम्हारी नहीं है हैवॉक, जब चाहे तुमने उसको ख़त्म कर दिया, अब वो हमारी है और वो हमारी मर्जी से ही चलेगी। तो विक्सन बोलती कि चलो, हमने जैसा कि तुमसे वादा किया था हमने हैवॉक को यहाँ से हटा दिया, तो बताओ कि अब क्या करना है। तो बॉगना बोलती कि स्टेबिलिटी, सेफ्टी और पीस, हमारी नीड्स अभी तक बदली नहीं लेकिन हमारे मेथड ज़रूर बदल चुके हैं। हमें सब कुछ दोबारा से रीबिल्ड करना होगा, रीथिंक करना होगा, और नॉट जस्ट सिटीज़ बल्कि हमारे जीने के तरीके को भी। जिन नेशंस को हैवॉक ने अपने साथ ज़बरदस्ती में लाया था हम उनको फ्री कर देंगे, और उसके बाद जो कुछ भी यहाँ के बचे कुचे लोग होंगे उनके साथ हम अपने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे जो कि हमारे सिटीजन्स को देखते हुए बनाया जाएगा। एंड एज अ कम्युनिटी आगे से हम ही इस बात को डिसाइड करेंगे कि आखिरकार न्यू कराविया का क्या मतलब होगा। हमने कभी भी सुपर बीइंग्स को आते हुए नहीं देखा था अपनी कंट्री के अंदर, लेकिन हमने दूसरे लोगों को ज़रूर आते हुए देखा है फॉर डेकेड्स, जो कि हर तरफ से आने की कोशिश करते थे हमारी कंट्री के ऊपर। हमने तुम्हारी काइंड को देखा है टीवी इंटरनेट के ऊपर कि किस तरीके से तुम लोग दुनिया को बचाने के लिए उसको ऑलमोस्ट बर्बाद ही कर देती हो और तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस की कोई परवाह नहीं होती है। हमें इस बात का डर था कि अगर हमने तुम्हारी मदद ली तो शायद यहाँ पे बचाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, लेकिन तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने जो भी करा वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से करा। और विक्सन बोलती कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया बॉगना, लेकिन इस सब का भी अंत नहीं हुआ है। JLA जो है तुम्हारी इस पूरी की पूरी इंडिपेंडेंस को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जब सारे के सारे सोल्जर्स खड़े हुए होते हैं इस कंट्री के, तो बैटमैन उनकी तरफ देख के मुस्कुराता और कहता है, स्ट्रेंज कैप्टन, लगता है कि आखिरकार मैंने सच में एक पूरी की पूरी नेशन से मुकाबला कर लिया और मैं जीत गया हूँ। क्योंकि आपको याद होगा कि बैटमैन को कैप्टन ने यह धमकी दी थी कि वो एक पूरी की पूरी नेशन के खिलाफ जाके जीत नहीं सकता है, लेकिन लिटरली बैटमैन एक पूरी की पूरी नेशन के खिलाफ जाके भी जीत गया है।
और अगले पल हम यहाँ सेंचुरी के अंदर शिफ्ट होते हैं कुछ दिनों के बाद, जहाँ पे विक्सन बताती है कि हैवॉक को थ्रोन चाहिए था लेकिन उसको कराविया का प्रिजन मिल गया। और वहीं से बैटमैन बोलता है कि सिविलियंस ने उन सारे के सारे लोगों को कैद में रखा हुआ है। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लग रही विक्सन। वो कहती है कि यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो स्टेसिस सेल्स के अंदर मौजूद है जो कि वेन टैग ने बनाया है और वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। बैटमैन, ये हमारे लिए एक विन है लेकिन उस तरीके की नहीं जिस तरह के तुम आदी हो। उन लोगों ने हमें बताया कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और हमने बस उनको उतना ही दिया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर हमें कुछ नहीं मिला। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हैवॉक का वेपन और वो शील्ड वो अपने साथ ले आए हैं और कहते हैं द क्रूसेडर एंड द थंडर एक दूसरी दुनिया को इंस्पायर कर रहे थे विक्सन, तो इसलिए हमें उनको तो ऑनर करना ही होगा। और वैसे भी तुम्हें तो ट्रॉफीज चाहिए थी ना। तो बैटमैन बोलता है कि मैं इस बात को इतना ज़्यादा डिग्निफाई नहीं करता हूँ। तो विक्सन बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत लंबे अरसे से जानती हूँ बैटमैन, और तुम चाहे अपने चेहरे को कितने भी बड़े मार्क्स के पीछे छुपाने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम मुझसे बातें नहीं छुपा सकते हो। तुम सच में इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हो ना जो कुछ भी हमने यहाँ पे बनाया है। तो बैटमैन बोलता है कि अभी तो नहीं, लेकिन शायद फ्यूचर के अंदर मैं ज़रूर प्राउड फील करूँगा इस टीम के ऊपर। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से एक पुरानी पास्ट की कहानी के ऊपर शिफ्ट होते हैं एंगोर के ऊपर, जो पूरी की पूरी कहानी हमें हैवॉक अपनी बातों के जरिए सुना रहा था, जहाँ पे उसका मुकाबला क्रूसेडर वगैरह से हुआ था। जहाँ हम देखते हैं कि हैवॉक बेसिकली यहाँ पे उसकी बहुत बुरी तरीके से शामत बुला रहा होता है, जिसके पास वो शील्ड मौजूद होती है और ऑलमोस्ट उसको जान से मार ही चुका होता है। तभी वहाँ पे सारे के सारे लोग पहुँचते हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन तब तक क्रूसेडर की जान जा चुकी होती है। और वहीं से हैवॉक बोलता है कि डैम यू ड्रीम स्लेयर, द ब्लू जे स्टिल लाइव्स। मैंने तुमसे कहा था उसको मारने के लिए, लेकिन वो जिंदा कैसे है? उसको तुरंत अभी इसी वक्त मारो। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो जो सुपर हीरो होता है उसके पास बहुत ज़्यादा छोटा होने की पावर होती है एटम की तरह, और वो कहता है कि नहीं, मुझे इससे बचना है तो मुझे बहुत ज़्यादा छोटा होना होगा, इतना छोटा जितना मैं कभी हुआ नहीं। और अगले पल हम देखते हैं कि वो छोटा होते होते बिल्कुल गायब ही हो चुका होता है, और दोबारा जब उसकी अगले पल आँख खुलती है तो एक अजीब व गरीब जगह के अंदर होता है, जहाँ वो कहता है क्या लगता है कि शायद मैं छोटा होते होते बेहोश हो गया हूँ, लेकिन आज से पहले मैं कभी इतना छोटा नहीं हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से इतनी छोटी तो कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए थी। तो आखिरकार ये मैं कौन सी जगह के ऊपर हूँ? तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ये जो शख्स है ब्लू जे, वो अचानक छोटा होते होते कहीं अजीब व गरीब जगह के ऊपर आ गया है, जिसका साफ सा मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पे हैवॉक को ज़रूर ये बात लगी थी कि उसने एंगोर के सारे हीरोज़ को मार दिया है, लेकिन उसमें से शायद अभी एक जिंदा बच गया जो कि किसी और डायमेंशन के अंदर मौजूद है, और आगे हमारी स्टोरीज के अंदर वो एक अपीयरेंस दे सकता है। दी एंड। सो गाइज, यहाँ पे हमारे पास JLA का पहला स्टोरी आर्क खत्म होता है जो कि 4 इश्यूज़ के अंदर मौजूद था, और आई होप कि आपने इस पूरे के पूरे JLA की सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा मेरे चैनल पे एंजॉय किया होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि इस पूरे के पूरे JLA के मेंबर्स में से आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट मेंबर कौन सा था। रही बात मेरी पर्सनली, तो मुझे इस टीम के अंदर लोबो जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और साथ साथ विक्सन की जो पूरी की पूरी लीडरशिप थी वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग किस्म की थी। तो आगे के JLA के जो भी इश्यूज़ होंगे हमारी टाइमलाइन के अंदर मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जहाँ पे हम इसी तरह डेली बेसिस पे मार्वल कॉमिक्स और हर संडे DC कॉमिक्स को शेयर कर ही रहे होते हैं। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।